थिंक अबाउट दिस। एक सॉकर बॉल टैब तक एक जगह क्यों बैठी रहती है जब तक आप उसे किक नहीं करते? एक स्केटबोर्ड एक बार पुश करने के बाद हमेशा के लिए रोल क्यों नहीं करता रहता? और एक एप्पल को कैसे पता होता है कि उसे सीधे नीचे जमीन पर ही गिरना है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक सिंपल और पावरफुल वर्ड है, फोर्स। फिजिक्स में फोर्स और कुछ नहीं बस किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक पुश या पुल है। फोर्स को हम एक यूनिट में मेजर करते हैं जिसे न्यूटन्स कहते हैं, जिसे कैपिटल N से लिखा जाता है, और ये नाम सर इसाक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। लेकिन यहां एक ऐसी ट्रिक है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। सारे फोर्सेस एक तरह से काम नहीं करते। एक्चुअली यूनिवर्स का हर एक फोर्स डू बिल्कुल अलग फैमिलीज में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। चलिए इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम में टॉप कर सके। सबसे पहले बात करते हैं अन फोर्सेस की जिनके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। इन्हें हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। इस फैमिली का सबसे कॉमन फोर्स जो आप हर सेकंड यूज करते हैं वो है मस्कुलर फोर्स। जब भी आप अपना बैकपैक उठाते हैं, बॉल को किक करते हैं या डोर को पुश करते हैं तो आपकी मसल्स फिजिकली उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही होती है। लेकिन कॉन्टैक्ट फैमिली में एक पार्टी पूपर फोर्स भी है और उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है यानी रोकता है। जब भी दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करके चीजों को स्लो कर देता है। अगर आप एक बुक को वुडन टेबल पर पुश करेंगे तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी क्योंकि बुक और टेबल के माइक्रोस्कोपिक रफ एजेस आपस में फैंस रहे होते हैं। ये फिजिकल रबिंग ही फ्रिक्शन है और ये एक क्लासिक कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब चलते हैं फिजिक्स की थोड़ी वियर्ड साइड पर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये फोर्सेस बेड कमाल के होते हैं क्योंकि ये बिना टच किए भी ऑब्जेक्ट्स को पुल या पुश कर सकते हैं। ये एम्प्टी स्पेस में इनविजिबल फील्ड्स के जरिए काम करते हैं। इस फैमिली का चैंपियन है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी किसी भी दो मासेस के बीच का एक इनविजिबल पुल है। राइट नाउ अर्थ आपको अपने सेंटर की तरफ नीचे पुल कर रही है, जिसकी वजह से आपके पैर जमीन पर टाइक हुए हैं। ग्रेविटी कभी पुश नहीं करती, ये सिर्फ पुल करती है। और ये काफी दूर से भी अपना काम करती है, यहां तक कि आसमां में माइल्स ऊपर उड़ने वाले स्काई डाइवर्स भी ग्रेविटी का पुल फील करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। आपने बचपन में मैग्नेट्स से तो जरूर खेला होगा। अगर आप अपोजिट पोल्स को पास लाते हैं तो वो तुरंत आपस में चिपक जाते हैं। लेकिन अगर आप सेम पोल्स को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर पुश करेंगे। नोटिस किया है कि मैग्नेट्स के आपस में टच होने से पहले ही आपको वो पुश या पुल फील होने लगता है। बस यही तो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इन एक्शन। फाइनली हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच लगता है। क्या आपने कभी किसी बलून को अपने बालों पर रब करके देखा है कि बाल उससे टच होने के लिए खड़े हो जाते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि रबिंग से बलून पर नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं जो आपके बालों के पॉजिटिव चार्जेस को इनविजिबली अपनी तरफ पुल करते हैं। पुल शुरू करने के लिए टच की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, देखते हैं आपको कितना याद रहा। मैं आपको 3 रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दूंगा। आपके पास डिसीजन लेने के लिए 5 सेकंड्स होंगे कि वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक पेड़ से पत्ता टूटकर जमीन पर गिर रहा है। ये कॉन्टैक्ट है या नॉन कॉन्टैक्ट? क्लॉक इज टिकिंग। अगर आपने कहा नॉन कॉन्टैक्ट तो आप बिल्कुल सही है। ये ग्रेविटी है जो उसे नीचे पुल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक चलती हुई कार का टायर ब्रेक लगने पर रोड पर स्लाइड होकर रुक जाता है। कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्पेसिफिकली ये रबर और रोड के बीच का फ्रिक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रेन एक मोताबर केबल का उसे करके एक भारी स्टील बीम को ऊपर उठा रही है। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि केबल को बीम से फिजिकली अटैच होना पड़ेगा तभी तो वो उसे ऊपर पुल कर पाएगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने आंसर्स सही हुए। अगर आप अपने नेक्स्ट साइंस टेस्ट को बिल्कुल क्रश करना चाहते हैं
तो ऐसे ही क्विक और सिंपल स्टडी गाइड्स के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। See you in the next lesson.